अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद चौधरी एक दफ़ा फिर अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टक इन लाइफ, जो कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेजेस में उनको फेस करना पड़ता है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल है, या आपने किसी भी हवाले से अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी रुकावटें और ऐसे प्रॉब्लम या ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आप स्टक फील करते हैं। आपका जो पास्ट है वो आपके साथ हर वक्त चलता रहता है। उस पास्ट की वजह से जो आपकी फेलियर हुई या आप उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, वो एक स्टोरी आपके माइंड में लूप की तरह चलती रहती है। उस स्टोरी की वजह से आप कभी भी लाइफ में और कोई स्टेप नहीं ले सकते। मैंने बहुत से ऐसे लोगों से ये स्टोरीज सुनी हैं जो कि उन्हीं एक्सक्यूज़ को लेकर वो वही जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ उसको रिपीट करते रहते हैं और उन्होंने उससे कभी भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका एक ही माइंडसेट होता है कि वो अब उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। एक दफ़ा कारोबार किया, इस तरह फ्रॉड हुआ या इस तरह नुकसान हुआ, मेरा कसूर नहीं था, या ब्लेम गेम चलती है जिसमें वो इन्हीं जस्टिफिकेशंस के साथ, इन्हीं एक्सक्यूज़ के साथ अपने माइंड में इस स्टोरी को पानी देते रहते हैं। जैसे एक पौधा है, उसको आप पानी देते रहते हैं, वो आगे बढ़ता रहता है। इसका एक माइंड में अगर ये कंटिन्यू रहती है स्टोरी, तो उसकी वजह से आपको साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि आपको एंजाइटी भी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आपको हमेशा से जो है वो रिग्रेट्स जो है वो फील होती रहेंगी कि मैंने कुछ स्टेप्स लिए और फलां बंदे की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसमें सबसे पहले ये सिचुएशन जब भी होती है, मैं पर्सनली जितनी जल्दी, मैं उसमें एक ही सिंपल उसमें फार्मूला ये है कि सूनर और लेटर यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट, कि अगर आप उसको ये समझ लें कि ये जो भी होना था ये हो चुका है और आप उसके साथ यू हैव टू लिव विद इट। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ से उस स्टॉप से व्हेन यू आर स्टक उससे आगे बढ़ने की कोशिश में लग गए हैं, तो यकीनन उसमें आप प्रोग्रेस देखेंगे। लेकिन अगर आप उसी स्टोरी को रिपीट करके हर एक को वही सुनाते रहते हैं और कभी कोई दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा आपने कंटिन्यूस अपनी जो है वो एफर्ट्स जो है उनको रोक दिया है, तो कभी भी आप उस साइकिल से नहीं निकलेंगे और आपको हमेशा उसकी वजह से डिप्रेशन होगा, रिग्रेट्स होंगी। लेकिन जितनी ही जल्दी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको, पास्ट को जो है वो एज अ लर्निंग जो है ले लेंगे और ये समझेंगे कि ये मेरी जो बुक है, मेरी लाइफ की जो बुक है, उसमें एक चैप्टर था, उतनी ही जल्दी आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं हमेशा से ये स्टेप्स जो है, 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इसी तरह करता हूँ। और उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि सूनर और लेटर यू हैव टू एक्सेप्ट इट, सो आई ऑलवेज चूज द सूनर। जितनी जल्दी आप उस फेज से निकलेंगे आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कभी भी मैं अपने पास से स्टक नहीं होता। उसकी वजह यह है कि मैंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और इस चीज़ को, स्किल को और अपने माइंड को स्ट्रांग किया है कि आप उन्हीं चीज़ों की वजह से अपने आप को टार्चर नहीं कर सकते और आप उसी पास्ट में रहकर जो है वो फ्यूचर को अपने जो है और प्रेजेंट को बर्बाद कर लेते हैं। किंग हुसैन जो है, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि ही हु ऑलवेज सीज द पास्ट नेवर सी द फ्यूचर। तो इसका सिंपली मतलब यह है कि अगर पास में ही देखते रहेंगे, अपनी जो बुक का जो पिछला चैप्टर है उसी को आपने अगर खोला हुआ है और उसी में ही हर वक्त जो है उसको देखते रहते हैं, उसको सोचते रहते हैं, तो कभी भी नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। मार्टिन लूथर किंग की एक कोटेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वन हु कैन नॉट फ्लाई कैन रन, वन हु कैन नॉट रन can walk, one who cannot walk can crawl, and whatever you do, no matter what happen to you, you have to keep moving forward. अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो ये है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ सकते हैं, आप अगर दौड़ भी नहीं सकते तो आप वॉक कर सकते हैं, अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते तो आप क्रॉलिंग कर सकते हैं। और जो भी आप करते हैं, आपको बस ये इंश्योर करना है कि यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ते रहें। लाइफ में आपको ये याद रखना है, मैं जिस तरह सोचता हूँ वो ये है कि एक आपकी किताब है जो लिखी जा रही है,
उसमें डिफरेंट चैप्टर हैं, जिसमें खुशी का भी है, गमी का भी है, सक्सेस भी है, फेलियर भी है। लेकिन मैं फेलियर को अगर आप बोलें कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यकीनन फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो फेलियर को मेरे माइंडसेट में एक ही मेथोडोलॉजी है, वो है वैल्यूएबल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। उसकी वजह से मैं अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो मैं हमेशा जो फेलियर है उसको वैल्यूएबल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, उसको वैल्यूएबल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की तरह सोचता हूँ। और जब भी मैं इन प्रॉब्लम्स में आता हूँ, तो मैं एक रेजिलियंस जो है माइंडसेट का जो है के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और काफ़ी सेंसिटिव होने के बावजूद भी मुझे उससे निकलने में हमेशा जो है कामयाबी हो जाती है। तो आप अगर मैं आपके साथ एक ग्रैंड कार्डोन हैं, तो उनकी एक स्पीच में मैंने सुना कि बड़ी अच्छी वो उनकी बात मुझे लगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आपके प्रॉब्लम सेम हैं जो कल थे, मीनिंग के जो पास्ट में थे, और आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर आपके प्रॉब्लम सेम हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपने कोई प्रोग्रेस नहीं की। आप बहुत से ऐसे लोगों को साथ मिलते होंगे जिनके वही प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम या प्रोफेशनल प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, ना उन्होंने उस सिचुएशन को बदला है, ना ही आगे बढ़ने के लिए कोशिश की है, लेकिन वो उसी चीज़ की कंप्लेंट्स करते रहते हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स को जो है वो बार बार उनको दोहराते रहते हैं। और ऐसे लोग जो कि सेम प्रॉब्लम्स के साथ आपको मिलते हैं, आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर आपको इश्यूज लाइफ में आ रहे हैं, कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन जब भी आप 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं आपके, तो वो एक साइन है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपने एक अपने अंदर रेजिलियंस डेवलप की है, जो कि आपको आगे लेके जाने के लिए हमेशा मदद करती है। और एक शेर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम हेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। और ये आप देखें कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दी पिछले वीडियोस में कि जो शाहीन है वो हमेशा रेजिस्टेंस जो है वो एयर रेजिस्टेंस जो है ना उसकी तरफ आगे बढ़ता है, उसको हमेशा जो है वो उसी में उड़ना आता है ऊपर। तो आपकी लाइफ में अगर आप समझें कि बिल्कुल स्मूथ चले और कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इंसिडेंट ऐसे ना हो कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ रुक गई है या आगे नहीं बढ़ रही, तो वो तो मुमकिन नहीं है। आपको हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि मैंने आगे बढ़ना है और मैंने इस फेज से निकल के आगे बढ़ना है, तो वो जो डार्क क्लाउड है आपके ऊपर, वो हमेशा जो है वो आपके साथ नहीं रहता। कुरान मजीद में भी इसका पैगाम जो है वो आपको मिलता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है और मायूसी गुनाह है। और हमारा ये ईमान है, अकीदा है कि आप हमेशा ये अपने माइंड में रखें कि इस मुश्किल और इस आजमाइश के बाद आसानी है, और ऐसा ही होता है। इसके अलावा और कोई ऐसा मुझे मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ में या मैंने जो भी देखा है, हर मुश्किल के बाद हमेशा आसानी जो है वो सामने आती है। आप साबित कदम रहिए और हमेशा जो है अपनी सेम स्टोरीज जो फेलियर की थी उसको रिपीट न करते रहें। अगर आपकी सक्सेस भी थी लेकिन आप लुट-पुट गए, आपके पास कुछ भी नहीं रहा, आप ये इंश्योर ज़रूर करें कि अब जो भी हुआ वो पिछला मेरी किताब का चैप्टर था, अब अगला चैप्टर मैंने लिखना है, अगर आगे बढ़ना है। अपनी किताब जो है उसमें मुख्तलिफ चैप्टर अपनी जो लाइफ के जो हैं उनको मैंने उससे सीख के आगे कैसे बेहतरी की तरफ जाना है। तो इसके साथ आप